हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दलाल स्ट्रीटवेयर में। तो आज बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कि अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग कब किया जाए। ठीक है। ये सब का अलग अलग आइडिया होता है और सब इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कितने रिटर्न पे प्रॉफिट बुक करूं, मेरा अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, शेयर को बेच के निकल जाऊं, किसी और दूसरे शेयर के ले लूं, या फिर इसी में होल्ड करूं, या फिर कितना और होल्ड करूं। ठीक है, तो आज इस बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपकी अचीवमेंट के ऊपर, मतलब आपका टारगेट क्या है। ठीक है, अगर आपका टारगेट है एफडी में जैसे मिलता है 6 7 8% रिटर्न मिलता है ज्यादा। ठीक है। तो किसी किसी आदमी का ये गोल होता है कि मेरे को ना एफडी से डबल करना है, मतलब 12 14 15% के आसपास, बस एफडी से डबल रिटर्न मिल जाए साल में, मेरे को वो बहुत है। जब वो मेरे को मिल जाएगा तभी मैं एग्जिट करके निकल लूंगा। ठीक है, वो वही आपका है, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है। आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनके लिए जो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 करोड़, मतलब किसी का टारगेट है 15%। ठीक है, और किसी को कमानी है वहां से करोड़ों। ठीक है, दोनों रास्ते हैं मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 करोड़ नहीं कमाए जा सकते, 1 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं और 15% का रिटर्न भी आप जल्दी से लेके निकल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए और किसको कब करनी चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, जिसको अगर जितना उसका टारगेट है, ठीक है, अब वो उसका जितना जल्दी पूरा हो रहा है वो अपना टारगेट पूरा करके निकल सकता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बारे में एक और बात बता दूं। जैसे कि निफ्टी देखो आप, ठीक है, 10,000 पे निफ्टी था 5 साल पहले। अगर किसी ने मान लो यहाँ 10,000 पे लिया था, ठीक है, कई लोग तो डर के मारे, जैसे 2020 में कोरोना आया था, डर के मारे एग्जिट कर गए। ठीक है, उनको देखो कितना बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, करीब ये मान लो 7 8 हजार पे आ गया था निफ्टी। ठीक है, उस टाइम डर के मारी लॉस करके चले गए अपना। ठीक है, फिर भी मान लो जिसने होल्ड किया हो, ठीक है, उसने 10,000 पे लिया था और उसके बाद 2021 में देखो ये यहाँ पर आ गया था 15,000 पे। ठीक है, अब देखो 10,000 के 15,000 हो गए, तो कईयों के लिए ये काफी अच्छा रिटर्न था। ठीक है, तो वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके चले गए। लेकिन अब आप लॉन्ग टर्म में देखो, ये यहाँ पे 15,000 पे अगर मान ले कोई एग्जिट करके चला गया है, तो अभी देखो ये 20,000 पे चला गया है। ठीक है, अब वो बंदा सोच रहा होगा कि मैंने क्यों एग्जिट किया। ठीक है ना, ऐसी ऐसी बात होती है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अगर आपका अपना टारगेट पूरा हो रहा है तो ठीक है। अदरवाइज प्रॉफिट बुक करने की मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो ठीक है ना, आपको एट द एंड थोड़ा जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा रिटर्न भी मिलेगा मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि रिटर्न नहीं मिलेगा और ये इतना मिल गया तो अब और आगे नहीं मिलेगा। डबल भी हो जाता है, उसके बाद ट्रिपल भी हो जाता है, उसके बाद 4 गुना भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है शेयर डबल हो गया अब मैं यहाँ से निकल जाऊं और बाद में नीचे, कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि लोग बाद में नीचे आएगा तब ले लूंगा। भाई बाद में नीचे आएगा उसके बारे में क्या पता वो आए या ना आए, और चलो मान लो वो नीचे आ गया, उस टाइम आप ले पाओ या नहीं ले पाओ, आपको लगे और नीचे जाएगा और वो और नीचे ना जा पाए और आप रह जाओ। ठीक है ना, तो प्रॉफिट बुक नहीं करनी चाहिए अगर आपका टारगेट बड़ा है तो। ठीक है, कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जितना बड़ा आप टारगेट टाइम दोगे उतनी बड़ी आप अचीवमेंट करोगे। ठीक है ना। राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ो, जैसे राकेश झुनझुनवाला वाज एन इंडियन बिलियनियर बिजनेस मैग्नेट। ये एक इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन थे। ठीक है, इन्होंने जो है ही बिगन इन्वेस्टिंग इन 1985। 1985 में इन्होंने 5,000 रुपए से अपनी कैपिटल ली थी। ठीक है, और जो है इनका जो पहला मेजर प्रॉफिट था वो 1986 में आ गया था। ठीक है, एक साल में आ गया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 1985 में इन्होंने 5,000 से शुरुआत की और अभी ये जब मरे हैं उससे पहले इन्होंने काफी अच्छी एक बहुत बड़ी रकम अपने अकाउंट में जोड़ के दिखा दी है कि मतलब शेयर मार्केट से इतने, इससे ज्यादा भी कमाया जा सकता है, इतना ज्यादा भी कमाया जा सकता है कि ये बिलियनियर की लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये मतलब इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया एक टाइम पे। अगर ये प्रॉफिट बुक कर लेते ना कि मेरा पैसा डबल हो गया मैं यहाँ से निकल जाऊं, तो ये बिलियनियर शायद नहीं बनते। इन्होंने होल्ड किया है। ठीक है, इन्होंने टाइटन कंपनी, जो एक कंपनी इन्होंने बेस्ट पकड़ी थी, हालांकि औरों में भी काफी अच्छा रिटर्न मिला था, लेकिन टाइटन कंपनी से ही इनका अच्छा नाम हुआ है, अच्छी कमाई हुई है बोल सकते हैं हम। क्योंकि टाइटन कंपनी में इन्होंने बहुत ज्यादा लंबे समय से होल्डिंग की थी। टाइटन कंपनी में अगर देखो कोई बंदा देखे तो एक साल में 19 20% रिटर्न है। ठीक है, अब जिसको 19 20 चाहिए उनको अच्छा लग रहा है वही वो लेके निकल गई। ठीक है, अब देखो
पास्ट 5 ईयर्स में देखो, पास्ट 5 ईयर में 306% रिटर्न आ गया। ठीक है, कहाँ 19% और कहाँ 300% रिटर्न। ठीक है ना। तो देखो 5 साल में कितना बड़ा, और अब यही फिगर देखो कितनी बड़ी चेंज होगी। ऑल टाइम में अगर देखा जाए तो ये करीब कंपनी 2001 में आई थी, ठीक है ना। 2001 से 2023 तक, अब मान लो 22 साल हो गए कंपनी को, 22 साल में 76,000 का रिटर्न दिया है। ठीक है, उस टाइम पे जब ये कंपनी आई थी करीब 4 रुपए का एक शेयर था, करीब करीब मान लो आप। ठीक है, 4 रुपए का शेयर में देखा जाए तो अगर उस टाइम पे झुंझुनवाला जी ने या फिर किसी ने भी मान लो 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे ना, तो 2,500 शेयर आ गए उसके पास, और 2,500 को आज आपके आज के रेट से गुना कर दो 3270 के हिसाब से, करीब 82 लाख रुपए बैठते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 82 लाख हो गए भाई। ठीक है ना, 1 करोड़ के करीब करीब पहुंच गया बंदा। और नहीं पहुंचा तो और कुछ दिनों में पहुंच जाएगा, क्योंकि कंपनी ऊपर ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आगे नीचे चली जाएगी। ठीक है, मतलब देख लो 10,000 रुपए के 1 करोड़ बन गए। ठीक है, लेकिन साल कितने लगे? 21 साल। ये मेन चीज होती है। अब अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, आप सोच के देखो 2010 में या फिर 2014 में भी अच्छा गैप अप था। ठीक है, उस टाइम भी कंपनी ऊपर ऊपर थी, बुक कर सकते थे प्रॉफिट। 2018 में भी देखो आप, काफी अच्छा था। ठीक है, 2020 में भी देखो, कोरोना से पहले भी अच्छा उफान था, उसके बाद भी ऊपर आया। ठीक है, ये देखो यहाँ 2000, यहाँ पर भी देखो कोरोना जाने के बाद भी देखो 2000 पे चला गया था। यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकता था बंदा, और फिर भी देखो प्रॉफिट बुक करने वालों को भी लॉस हुआ है, फिर देखो अभी यहाँ कहाँ चला गया, 3200 पे। ठीक है ना, मतलब ये देख लो, जिसने भी जहां भी प्रॉफिट बुक किया ना, उस बंदे ने लॉस ही खाया है, प्रॉफिट नहीं लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये शेयर डाउन गया ही नहीं भाई, देखो डाउन गया तो दोबारा ऊपर आया है। ठीक है ना, होल्डिंग, आप इसमें ये देख लो, प्रॉफिट बुक करने वाले को फायदा हुआ है या होल्ड करने वाले को फायदा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप ये देखो, प्रॉफिट बुक कर क्यों कर रहे हो, कि ये डबल हो गया प्राइस इसलिए, या फिर ट्रिपल हो गया? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो कंपनी का क्या काम खत्म हो गया क्या? अभी अभी आप, अभी आगे जो है कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अभी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी? अगर कंपनी चल रही है तो आप प्रॉफिट बुक क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है ना, आप होल्ड करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, 5 साल 10 साल। अगर आप नहीं कर सकते हो इतना लंबा, तो फिर आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा निकाल सकते हो जब आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हो। हाँ, ये मैं बता दूं, प्रॉफिट बुक करो उस टाइम अगर आपको होल्डिंग, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, कोई भी आपका पर्सनल रीजन है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं 5 साल 10 साल नहीं होल्ड कर सकता, मेरा पर्सनल रीजन है, और मेरे को अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस टाइम पे लेके निकल जाओ। ठीक है। और हाँ, जिसको अगर बेचना नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है कि अच्छा रिटर्न बढ़ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो उनके लिए मैं बता दूं, देखो जिसने भी 2010 में भी प्रॉफिट बुक किया हुआ, या 14 में भी, 18 में भी, 20 में भी, 21 में, 22 में, मतलब वो आज लॉस में ही है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी आज देखो उस रेट पे है, 3271 वाले रेट पे, जिस पे ये पहले नहीं थी। ठीक है ना, मतलब ये ऊपर ही ऊपर जा रही है कंपनी, जिसने भी प्रॉफिट बुक किया है वही लॉस में गया है। और जिसने होल्ड किया देख लो, 10,000 के 82 लाख के करीब रुपए बन गए हैं, मतलब आप करोड़ भी कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने अब ढूंढने लग जाओ कि 4 रुपए की कौन सा शेयर है और उसके 10,000 के शेयर ले लूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। आपको जो है चूज द बेस्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब आपको एक अच्छी कंपनी चूज करनी है, कि टाइटन के जैसी कौन सी कंपनी है कि वो मेरे को अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या करना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कंपनी के आप रिजल्ट चेक करो। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और वही मतलब जो लोन वगैरह कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है ना, ये सब देखना पड़ता है रिजल्ट्स में। ठीक है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। और फिर बैलेंस शीट में भी यही चीज देखी जाती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। फिर मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट में कैसे बंदे हायर कर रखे हैं। ठीक है ना, मैनेजमेंट कैसा है उनका, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बंदा कोई तगड़ा आया है मैनेजमेंट में, तो ये मान लो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएगा। ठीक है ना, मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना पड़ता है। और प्रोजेक्ट्स पे, मतलब कंपनी के आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, पहले तो हो गए जो हो गए, मतलब इन फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के, क्या प्लानिंग है। ठीक है ना, इनके ऊपर नजर रखो। और उसका कंपनी के काम का फ्यूचर देखो, कंपनी का फ्यूचर देखो। अगर आप जैसे किसी भी का स्टॉक ले रहे हो, जैसे मान लो एशियन पेंट्स का स्टॉक ले रहे हो, ठीक है, उन पेंट्स कंपनी है, आप ये देखो उनका भी फ्यूचर है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उस कंपनी का फ्यूचर ही फ्यूचर है, तो भाई होल्ड करो, सीधी सी बात है, कंपनी ग्रो होगी तो आप भी ग्रो होगे उसके साथ साथ। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओगे। हाँ, प्रॉफिट बुक करो उस टाइम पे जब आपको लगे कि कंपनी डूबने के कगार पे आ रही है, या फिर मतलब पहले हिंट दे रही है कि अब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है,
उस टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करो। अगर आपको लगे कि कंपनी अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे और फ्यूचर भी मेरे को नहीं लग रहा है कि इस कंपनी का अच्छा फ्यूचर होगा आगे, तो हाँ, प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाओ उस टाइम पे, चाहे आपको लॉस हो रहा हो, क्योंकि आगे आपको ज्यादा भी लॉस हो सकता है। ठीक है ना, उस टाइम अपना लेके निकल सकते हैं आप अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।